नमस्कार दोस्तों, राइट पे क्लास के यूट्यूब चैनल फिजिक्स पर हिंदी में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे बेटा पिछली वर्षों में पूछे गए 5 नंबर वाले महत्वपूर्ण प्रश्न, ऐसे प्रश्न जो पिछली वर्षों में कई बार पूछे गए हैं, उन प्रश्नों को आज हम इनमें देखेंगे। क्लियर? तो कुछ प्रश्न मैंने बेटा ऐसे भी उठाए हैं जो 3 नंबर वाले हैं लेकिन ज्यादा इंपोर्टेंट हैं, इसलिए मैंने उन प्रश्नों को भी कवर किया है। क्लियर बेटा? तो देखो ध्यान से अपन लोग क्या करेंगे, स्क्रीनशॉट लेते चलना और फास्ट रिवीजन करेंगे। ठीक है बेटा? तो सबसे पहला है बेटा, ध्यान से सुनना, कौन? एलसीआर परिपथ। एलसीआर परिपथ बेटा पढ़ के ही जाना है। कैसे लिखोगे? हिंदी देख लो। माना प्रेरक एल, संधारित्र सी, प्रतिरोध आर एक प्रत्यावर्ती धारा के स्रोत से श्रेणी क्रम में जोड़े गए हैं। धारा स्रोत के साथ श्रेणी क्रम में जोड़े गए हैं। क्योंकि अपन लोग फास्ट रिवीजन करेंगे बेटा, समझते चलना बस। ठीक है? इस तरह से आप डायग्राम बना दोगे, एल सी और आर। इसका विभव कितना होता है? VL, इसका VC और इसका VR। क्लियर? और V बराबर V0 साइन ओमेगा टी, ये क्या होता है बेटा? समीकरण। क्लियर? आगे देखो, स्क्रीनशॉट साथ करते चलना। ठीक है? अब देखो विभव निकालेंगे तो V बराबर होता है IR, तो इसका निकलेगा VL बराबर I इंटू XL, VC का I इंटू XC और VR का I इंटू R। ठीक है? अब हमें देखना है बेटा इस परिपथ में जो VR है और I कैसे होते हैं बेटा? समान कला में। कैसे होते हैं बेटा? समान कला में। लेकिन VL और I कैसे होते हैं? 90 अंश के अग्रगामी। कौन अग्रगामी होता है बेटा? देखो ध्यान से, VL होता है I से 90 अंश अग्रगामी और बेटा VC होता है I से 90 अंश पश्चगामी। ठीक है? और बात की जाए बेटा VL और VC की, तो इनके बीच कलांतर होता है 180 का। डायग्राम से समझते हैं, स्क्रीनशॉट कर लो पहले, डायग्राम से समझेंगे। ठीक है? देखो डायग्राम है बेटा, ये ध्यान से समझना जो मैंने अभी बोला है। क्या है? देखो ये देख पा रहे हो आप, VR और I और R समान कला में होते हैं और I से कौन? VL कितना होता है? 90 अंश अग्रगामी और इस I से VC कौन होता है? 90 अंश पश्चगामी और VL और VC के बीच में कलांतर कितना होता है बेटा? 180। क्लियर हुआ? बात समझ में आई? आगे देखो, हम बात करें VL माइनस VC, तो हमें कौन सा पॉइंट प्राप्त हो जाएगा बेटा? ये वाला, जिसे हम परिणामी विभव बोलेंगे। ठीक है? इसके बीच कलांतर फाई। इसका डेरिवेशन कैसे करेंगे ध्यान से सुनना। ठीक है? डायग्राम अगर बनाना चाहो तो बना लीजिए, पहले इसको डायग्राम बना लीजिए, फिर इसका करेंगे डेरिवेशन। ध्यान से देख लेना इसको। हमें क्या निकालना है बेटा? ये पॉइंट। तो कैसे निकलेगा बेटा? इसको मैं V मान सकता हूं। ये क्या है? VL माइनस VC है ना ये वाला। तो देखो ये वाला जो पॉइंट है ये यहां पे आएगा VL माइनस VC। ठीक है बेटा? ये है हमारा VR और ये है V। तो क्या देख पा रहे? देख रहे हो ये क्या है? पाइथागोरस प्रमेय लग जाएगी इसमें, हाँ या ना? देखो ध्यान से आगे देखो किस तरह से, अगर पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे बेटा इसमें तो क्या होगा? देखना ध्यान से। देखो क्या बोलेंगे? V स्क्वायर बराबर क्या होता है? VL माइनस VC का स्क्वायर प्लस VR का स्क्वायर, हाँ या ना? यानी कि कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, यही होता है। ठीक है? V स्क्वायर बराबर क्या होगा? इसे लिख सकते हैं VL को I इंटू XL, अभी बताया है। माइनस माइनस लगा हुआ बेटा, तो माइनस I इंटू XC किसको लिख सकते हैं? इसको VC को का स्क्वायर प्लस IR का स्क्वायर, क्योंकि VR को हम क्या लिख सकते हैं? IR स्क्वायर। क्लियर? अब इसमें से बेटा सब में से I स्क्वायर बाहर निकाल दिया तो बचेगा XL माइनस XC का स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। ठीक है? अब देखो अगर इस I को बट्टे में लिखूं तो ये होगा V स्क्वायर बट्टे में I स्क्वायर, हाँ या ना? अब देखो XL को लिख सकते हैं ओमेगा L और XC को लिख सकते हैं बेटा 1 माइनस 1 बट्टे ओमेगा C, 1 बट्टे ओमेगा C। बीच में लगाया माइनस तो माइनस लगा दिया, स्क्वायर कर दिया प्लस R स्क्वायर। क्लियर? फास्ट रिवीजन कर रहे हैं बेटा इसलिए, वरना मैं अच्छे से समझा के चलता हूं। अब देखो ध्यान से क्या कर रहा हूं मैं। देखो इस V बट्टे में I, यानी कि V बट्टे में I क्या होता है बेटा? R ही होता है और इसको मैं क्या लिखूंगा? Z, क्योंकि प्रतिबाधा Z होती है। जब LCR परिपथ हो तो ऐसी स्थिति में R को हम Z लिखते हैं, ये समझ लीजिए। तो Z इसके बराबर हो जाएगा VL माइनस 1 अपॉन ओमेगा C। ठीक है? ये क्या हो जाएगा? ओमेगा L इसके बराबर ओमेगा L माइनस 1 अपॉन ओमेगा C का स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। अगर मैं इससे Z निकालूं तो इस पूरे पे लग जाएगा बेटा अंडर रूट, हाँ या ना? जिसे हम प्रतिबाधा कह रहे हैं Z को। क्या होगा? ओमेगा L माइनस 1 अपॉन ओमेगा C स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। बताओ अगर कोई पूछ ले ओमेगा L क्या होता है? XL, ओमेगा C क्या होता है? XC। क्लियर हुआ? आगे देखो ध्यान से देखना बेटा,
अगला देखो, अब निकालेंगे बेटा कलांतर। क्या निकालेंगे? कलांतर। तो कलांतर का सूत्र होता है बेटा VL माइनस VC बट्टे में VR। तो VL क्या होता है बताया है मैंने अभी, I इंटू एक्सएल माइनस VC क्या होता है I इंटू XC बट्टे में IR। इस I से कॉमन लेके I कैंसिल, तो बचेगा क्या बेटा tan फाई बराबर XL माइनस XC बट्टे में R, यही बचेगा। अब इसको लगा दीजिए, ये सूत्र बचेगा ये वाला, हाँ या ना, समझ पा रहे हो? यही तो सूत्र बचेगा मेरा। अब देखो, अगर यहां से फाई यानी कि कलांतर निकालूं तो कलांतर क्या होगा बेटा, देखो ये इधर जाएगा, फाई निकालेंगे tan इनवर्स, क्या हो जाएगा ये tan इनवर्स, क्लियर, ये हो जाएगा बेटा tan इनवर्स XL माइनस XC बट्टे में R, यही हो जाएगा बेटा कलांतर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। अगर और क्लैरिफाई करना चाहे तो देखो फाई बराबर tan इनवर्स लिख सकते हैं इसको, और देखो मैंने बताया है XL क्या होता है ओमेगा L माइनस XC क्या होता है 1/ओमेगा C बट्टे में R, इतना आप लिख लो। स्क्रीनशॉट इसका करना चाहो तो कर लीजिए बेटा, फिर चलेंगे आगे, क्योंकि कुछ सवाल जो 5-5 नंबर के हैं मैं उनको बताना चाह रहा हूं, देख लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए, कर लीजिए, करते चलना, ठीक है। और हिंदी किस तरह से लिखनी है उसका भी कर लो, डायग्राम का कर लो, हिंदी का कर लीजिए, इसका कर लीजिए, हो गया। चलो आगे देखो, अगला है ट्रांसफार्मर बेटा। ट्रांसफार्मर ध्यान से सुनना, ट्रांसफार्मर क्या है, देखो ट्रांसफार्मर किस तरह से करेंगे। ट्रांसफार्मर में ट्रांसफार्मर आता है बेटा 6 या 7 नंबर में, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, 5 में तो आना ही आना है, कभी कभी इसका न्यूमेरिकल भी अलग से पूछ लेता है, तो ट्रांसफार्मर टॉपिक से 7 नंबर पक्के हो जाते हैं। देखो ट्रांसफार्मर एक ऐसी युक्ति है जो AC वोल्टता को बढ़ा या घटा देता है, यानी कि ट्रांसफार्मर का काम होता है AC वोल्टता को बढ़ाना या घटाना, क्लियर। इसका कार्य अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर आधारित है बेटा, ये किस पे आधारित है, अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर, क्लियर। ट्रांसफार्मर 2 प्रकार के होते हैं, उपचायी ट्रांसफार्मर, यह ट्रांसफार्मर AC वोल्टता को घटा देता है, उपचायी, लेकिन किंतु क्या करता है बेटा, धारा के मान को बढ़ा देता है, समझ लो ऐसे, उपचायी यानी कि धारा को उप करना, ऊंची करना, तो धारा के मान को बढ़ाता है और वोल्टता को घटाता है, उसे बोलते हैं अपचायी ट्रांसफार्मर, ठीक है बेटा। अपचायी ट्रांसफार्मर की क्या पहचान है, धारा का मान तो बढ़ाएगा लेकिन वोल्टता घटा देगा। अगला देखो बेटा उच्चाई ट्रांसफार्मर। उच्चाई ट्रांसफार्मर AC वोल्टता को क्या करता है बेटा, बढ़ा देता है, और AC वोल्टता को बढ़ा देगा, धारा कैसी कर देगा बेटा, कम, धारा कैसी कर देगा बेटा, कम, धारा घटा देता है, क्लियर। अब इसका करेंगे बेटा डेरिवेशन, इसकी शॉर्ट साथ साथ करते चलना, ठीक है। फास्ट रिवीजन मजबूरी है बेटा, आपको पता है, इसलिए देखो अभी 6 घंटे बाद पेपर है बेटा, आपको पता है, तो इन कुछ प्रश्नों को पढ़ के जाना बेटा जल्दी से। सिद्धांत देखो, ट्रांसफार्मर अन्य प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करने वाली एक ऐसी युक्ति है, यदि निकट स्थित 2 कुंडलियों में से एक में प्रवाहित धारा के मान में, अगर मान लीजिए पास में 2 कुंडली हैं और एक में धारा के मान में परिवर्तन करते हैं, तो निकट स्थित दूसरी कुंडली में बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है, उसके कारण एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। इसका मतलब ये हुआ बेटा, पास मान लीजिए एक कुंडली ये है, एक कुंडली ये है, इसमें धारा के मान में परिवर्तन करूंगा तो पास रखी दूसरी कुंडली में चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा, जिससे एक धारा उत्पन्न होगी, उसे हम बोल रहे हैं प्रेरित विद्युत वाहक बल या प्रेरित धारा, क्लियर। अब इसका करेंगे बेटा निगमन, क्या करेंगे, निगमन। ध्यान से देखना निगमन कैसे होगा, यानी कि सूत्र की स्थापना, सूत्र की स्थापना कैसे होगी, ध्यान से देखना। देखो प्राथमिक कुंडली में, यानी कि EP बोल रहा हूं उसे, प्राथमिक कुंडली में विद्युत वाहक बल यानी कि विद्युत वाहक बल E, और ये होता है P। तो क्या सूत्र होता है बेटा, आपने पढ़ा होगा, E बराबर माइनस d∅/dt, यही होता है फैराडे का नियम, हाँ या ना। देखो यही लगाया है मैंने, N क्या है बेटा, फेरों की संख्या Np, क्लियर, और d∅/dt और माइनस लगा हुआ है, तो इस तरह से आप इसको लिख दोगे, किस तरह से, इस तरह से, क्लियर। इसको आप लिखना चाहो इस तरह से लिख सकते हो। द्वितीय कुंडली की बात होगी तो सेम ES, और यहाँ पे S हो जाएगा, वहां की सब सेम, क्लियर। अगला देखो समीकरण 1 और समीकरण 2 से, समीकरण 1 और समीकरण 2 से क्या है, देखो क्या लिखेंगे, EP बट्टे में ES, जब EP बट्टे में ES लिखेंगे तो किस तरह से लिखेंगे, देखो ये क्या होगा, आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये तो आएगा, और माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो NP बट्टे में NS, क्लियर। हम जानते हैं E बराबर लिख सकते हैं बेटा V, E बराबर क्या लिख सकते हैं, V, तो इस जगह पे E होगा, उस जगह पे V करना है बेटा, इस तरह से हो जाएगा, हाँ या ना। आगे चले, समझते चलना बेटा डेरिवेशन को, स्क्रीनशॉट करते चलना, ठीक है। आगे देखो, आगे देखो बेटा, इसको जल्दी से समझ लीजिए।
इसको जल्दी से आप लोग समझ लेना, ठीक है। देखो अगला है बेटा, ध्यान से समझना, अगला क्या है एक बार देख लीजिए जल्दी से। अरे यार देखो जल्दी से देख लीजिए। देखो अगला है, आगे है, प्राथमिक कुंडली में शक्ति द्वितीय कुंडली में शक्ति के बराबर होती है। तो प्राथमिक कुंडली यानी कि P और P, वी आई यानी कि क्या होता है, ये क्या लिखते हैं, V बराबर आई आर लिखते हैं ना, V बराबर आई आर। तो उसी तरह से मैंने क्या लिखा है, वोल्टेज और धारा, वोल्टेज और धारा, क्लियर। तो इसको अगर लिखना चाहेंगे बेटा, देखना ध्यान से, इसको अगर लिखना चाहेंगे तो क्या लिखेंगे अपन लोग, इसको V बट्टे में VS, ये वाला V वाला एक पार्ट और I वाला अलग कर दें, ठीक है। तो देखो VP बट्टे में VS बराबर IS बट्टे में IP, उल्टा होता है बेटा, ध्यान से समझना, ये P तो नीचे P, ये S तो S, इस तरह से लिख देंगे, इक्वेशन बना देंगे 4, क्लियर। अब ध्यान से समझना बेटा क्या होगा, समीकरण 3 और 4 से, समीकरण 3 निकाला था और 4 निकाला था, उससे क्या पता चलेगा। देखो समीकरण जो 3 में है, देखो ध्यान से, समीकरण 3 को एक बार देख लीजिए, समीकरण 3 को देख लीजिए एक बार ध्यान से। देखो ये लिखा हुआ BP बट्टे में BS, NP बट्टे में NS, ठीक है। जब ये आपस में बराबर हैं, और इसको भी देख लीजिए, इसमें भी यही है, VP बट्टे में BS और IS, मतलब यानी कि राइट हैंड साइड बराबर है तो लेफ्ट हैंड साइड भी बराबर होगी। तो मैं इसको इस तरह से लिख सकता हूं बेटा, इसको मैं इस तरह से लिख सकता हूं, जब किसी इक्वेशन का राइट हैंड साइड बराबर है तो लेफ्ट हैंड साइड भी बराबर होता है, जहां आर क्या है बेटा, परिमाण अनुपात, क्लियर। इतना आपको डेरिवेशन करना है। आगे देखो बेटा, कुछ प्रश्न मैंने छोटे छोटे भी उठाए हैं। देखो ये है गॉस की प्रमेय, वेरी वेरी इंपोर्टेंट, इसका सिंपल तरीका सिखाता हूं, एक बार में कर दोगे। देखो सबसे पहले इसको इस तरह से आएगा, अनंत लंबाई का सीधे आवेश तार के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालिए, उससे पहले लिखा हुआ गॉस की प्रमेय के आधार पर। तो देखो इस तरह से आप डायग्राम बनाओगे, तो देखो ये ई देख पा रहे हो, और ई और इस डायग्राम की बात करें, इसका डी होगा इधर, डी यानी कि एरिया वेक्टर, और इसका डी बेटा किधर होगा, ऊपर, और इसका डी किधर होगा बेटा, नीचे, ठीक है। अब देखते हैं हम ई की तुलना में ये कैसे हैं। ये ई के साथ थीटा कोण बनाएगा, हाँ या ना। ये ई के साथ ये वाला कैसा कोण बनाएगा बेटा, लंबवत। ये ई इधर है और ये लंबवत यानी कि 90। ये भी कैसा बनाएगा बेटा, 90, क्योंकि देखो डी ऊपर है, ई इधर है, ठीक है। तो सिंपल सा करेंगे, किस तरह से, देखो किस तरह से करेंगे, देखते चलना जल्दी जल्दी। देखो सबसे पहले यहां से लिखेंगे, किससे बेटा, सबसे पहले निकालते हैं अपन लोग आवेश, क्या निकालते हैं बेटा, आवेश, यहां से स्टार्ट करना है। सबसे पहले निकालेंगे आवेश, तो आवेश Q बराबर L इंटू में लैम्बडा, क्योंकि सवाल में दे रखा है, क्लियर। स्क्रीनशॉट करने का मौका दूंगा, फास्ट कर रहा हूं, क्योंकि आपका अगर पेपर में इसमें से कोई भी फंस गया तो आप छाप दें, याद करके जाना। S1 पृष्ठ से गुजरने वाले फलकों की संख्या, S1 पृष्ठ से मैंने बताया था, सबसे पहले वाला S1 है, तो E S1 cos थीटा, और cos थीटा क्या था, 90, cos 90 का मान 0, तो इससे निकलेंगे 0। S3 की बात की जाए बेटा तो इससे भी निकलेंगे 0, क्योंकि ये भी 90 था। एक बार देख लीजिए कौन कौन सी बात हो रही है, देखो बेटा किसकी बात हो रही है, एक बार देख लीजिए। इसको बोल रहे हैं S3, इसको बोल रहे हैं S1, इन दोनों से फ्लक्स निकलेंगे वो होंगे 0, क्लियर बेटा। हिंदी तो ये आप लिख लोगे, जो डायग्राम बनाया इसकी हिंदी ये है, ठीक है। माना n लंबाई, अनंत लंबाई का सीधा आवेश तार L है, उस पर एक समान आवेश रेखीय आवेश घनत्व लैम्बडा है, उस पर r दूरी पर एक बिंदु P है, जहां पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। इसकी मैंने स्पेशल वीडियो भी बना रखी है, आप जाके देख सकते हो। सभी जो गॉस के अनुप्रयोग हैं सभी की वीडियो बना रखी है। मेरा अभी उद्देश्य है आप इनका स्क्रीनशॉट करते चलें और समझ लें, और जैसे ही पेपर में आ जाए छाप दें। अगर वीडियो देखनी है तो मेरे चैनल पे जाके वीडियो देख सकते हो। अब S2 पृष्ठ से निकलेंगे तो कितने ले लेंगे, E S2 cos 0, cos 0 का मान होता है बेटा 1, और S2 की जगह पे क्या लिखेंगे, 2 पाई RL, क्यों कि बेलन का वक्र पृष्ठ होता है 2 पाई RH, और H के स्थान पे क्या लिखेंगे बेटा L, तो ये हो जाएगा। अब इसको रख दो गॉस की प्रमेय में, किसमें, गॉस की प्रमेय में। देखो ये मेरा निकल आया, संपूर्ण फ्लक्स की बात की जाए तो इससे 0, इससे 0, तो ये है 2 पाई RL। इसको जब गॉस की प्रमेय में रखेंगे बेटा, देखो ध्यान से, गॉस की प्रमेय में रखेंगे तो क्या होगा, गॉस की प्रमेय होती है Q फाई E बराबर Q एप्सिलॉन नॉट, तो फाई E की जगह पे मान ये है, और Q का मान L इंटू लैम्बडा था, बट्टे एप्सिलॉन नॉट, L से L कैंसिल आउट, तो इसका मान निकल के आएगा बेटा ये वाला, E बराबर लैम्बडा 2 पाई R एप्सिलॉन नॉट। इसी तरह से सेम ये वाला है, ये भी पेपर में पूछा जाता है बेटा। देखो कैसे पूछा जाएगा, गॉस की प्रमेय की सहायता से एक समान आवेशित अनंत समतल चादर के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, आप डायग्राम बनाओगे, हिंदी किस तरह से लिखोगे, माना एक समान आवेशित अनंत समतल चादर है जिस पर पृष्ठ आवेश घनत्व सिग्मा है, इससे r दूरी पर एक बिंदु P है जहां पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है।
तो इससे भी समझ लीजिए, इसको समझेंगे। देखो इससे जो फ्लक्स निकलेंगे बेटा DA और EA की दिशा में, यानी कि 0, थीटा का मान 0 होगा, इस जगह भी थीटा का मान 0 होगा और इस जगह पे थीटा का मान क्या होगा 90। तो ध्यान सुनना, जब cos 0 1 और ये वाला 0, तो केवल इसमें एक 0 होगा, S3 से गुजरने वाले फ्लक्स की संख्या 0 होगी, लेकिन इन दोनों की 0 नहीं होगी। तो देखो इसी तरह से देख लीजिए किस तरह से करोगे। S1 पृष्ठ से गुजरेंगे तो बोलेंगे देखो EA cos थीटा, इसका मान 1, तो EA निकला है। यहां तक समझ आया भाई, E बराबर EA। अगला देखो S2 की बात की जाए तो इससे भी EA, S3 की बात की जाए तो 0, समझ पा रहे हो। उसी तरह से कॉन्सेप्ट है, फाई E बराबर EA cos थीटा या EDS cos थीटा। अब कुल की बात की जाए तो कुल निकलेगा देखो EA ये वाला था और EA ये वाला था, तो 2EA कितना हो जाएगा 2EA, कुल निकला आया। गॉस के प्रमेय में रख दो, तो 2EA बराबर होता सिग्मा इंटू ए। यहाँ पे सिग्मा इंटू क्यों ए हुआ है, तो Q बराबर सिग्मा इंटू ए, क्योंकि चादर की बात हो रही है, उसका पृष्ठीकरण सिग्मा है और क्षेत्रफल ए है, इसलिए उसमें क्या था L इंटू लैम्बडा, क्योंकि लंबाई क्या थी L और लैम्बडा क्या था पृष्ठीय आवेश घनत्व। क्लियर। तो इस तरह से इसका भी आप कर दोगे डेरिवेशन। इसका आप स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले लीजिए, साथ साथ ले लीजिए बेटा जल्दी से। देखो किस तरह से करोगे, स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले लो, ले लिया, ठीक है। देखो अगला देखो बेटा, ये बहुत पूछा जाता है ये वाला, इसको भी एक बार देख लो बेटा, ठीक है बेटा, ध्यान से देख लीजिए इससे आप कर पाओ। देखो एक समान आवेशित पतले गोल खोल के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, या फिर ऐसे भी आ सकता है ये गॉस के प्रमेय की सहायता से कूलाम के नियम की उत्पत्ति। सेम डेरिवेशन है दोनों का, इसलिए बता रहा हूं, ठीक है। इसकी हिंदी कैसे लिखोगे, देखो माना R त्रिज्या, ये वाला माना R कैपिटल R त्रिज्या का एक गोली खोल है जिस पर प्लस Q आवेश समान रूप से आवेशित हैं, इससे R दूरी पर एक बिंदु P है जहां पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ये आपको लिख देना है। डायग्राम देख लीजिए बेटा किस तरह से बनाओगे, फिर चलते हैं आगे। देखो जल्दी, इसकी हिंदी लिखनी है और वही वाला सूत्र बार बार लगाना बेटा, ठीक है। इस सूत्र को भूलना मत। देखिए हिंदी लिखना चाहो तो देखो स्क्रीनशॉट कर लीजिए, हिंदी का कर लिया। देखो क्या लिखेंगे, अतः गॉसीय पृष्ठ से गुजरने वाला संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स, अतः गॉसीय पृष्ठ से गुजरने वाला संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स। देखो ध्यान से, क्या हो रहा है, इमेज कैसे कर रहा है। देखो इसको रहने दो, ये कर रहा है दिक्कत, करने दो। अतः गॉसीय पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, तो वही लगाएंगे सूत्र, फाई E बराबर EDS cos थीटा, तो इसका मान होगा 0, cos 0 का मान 1, तो ES और S बराबर क्या हुआ बेटा 4 पाई R स्क्वायर। क्यों किसकी बात हो रही है बेटा, गोले की, बेलन की बात नहीं हो रही, गोले की, कि 4 पाई R स्क्वायर, तो E बराबर फाई E बराबर निकलेगा E 4 पाई R स्क्वायर। गॉस की प्रमेय में रख देंगे बेटा, किसको, इसमें रख देंगे बेटा इसको, गॉस की प्रमेय में। ये देख पा रहे हो गॉस की प्रमेय, इसमें अगर रख देंगे तो क्या होगा समझना, फाई E बराबर Q एप्सिलॉन नॉट, और इसका मान बेटा क्या है, इसका मान बेटा क्या है देखना, इसका मान है फाई E का ये वाला। इसको सॉल्व करेंगे तो किस तरह से आएगा, ये इस तरह से, समझ पा रहे हो। और यही बेटा अगला स्क्रीनशॉट कर लीजिए, यही है बेटा कूलाम का नियम, सेम है। कूलाम का नियम निकालना चाहो तब भी यही आप सेम करोगे। क्लियर बेटा, बस क्या अंतर आ जाएगा, अंतर थोड़ा सा अंतर आएगा, हमें लिखना है केवल इतनी बात और ऐड कर देनी है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। आगे चलो, अब जो बाकी प्रश्न है आप स्क्रीनशॉट करते चलें। ये प्रश्न बहुत पूछा जाता है बेटा, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का व्यंजक, ये आ जाएगा या आंशिक रूप से ये वाला आएगा। स्क्रीनशॉट करते चलना, ठीक है, क्योंकि टाइम कम है। आप समझ पढ़ा होगा पहले कुछ तो आप कर पाओगे, अगर कुछ भी समझ में ना आए बेटा स्क्रीनशॉट करते चलो। ये वेरी वेरी इंपोर्टेंट है बेटा, बार बार कह रहा हूं, ये वेरी वेरी इंपोर्टेंट है। ये वाला कौन सा वाला, ये वाला कौन सा वाला, देखो ये वाला आंशिक रूप से, ये वाला वेरी वेरी इंपोर्टेंट है। आंशिक रूप से परावैद्युतांक की उपस्थिति में समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता, इसको कैसे करोगे, देखो आवेश दे दोगे, 2 प्लेट हैं, इसमें ये क्या रखा है, परावैद्युतांक रखा हुआ है, ठीक है। इसकी मोटाई T है और इसकी D है टोटल, तो ये हो जाएगी बेटा ये वाली कितनी, D माइनस T खाली में। इसकी हिंदी इस तरह से लिखनी है बेटा आपको, हिंदी इस तरह से लिखोगे, ये हिंदी देख पा रहे हो, हिंदी इस तरह से लिखनी है।
ये बहुत पूछा जाता है, इसको भी समझा दूं। माना x और y एक समांतर प्लेट संधारित्र की दो प्लेटें हैं, इनके बीच की दूरी d है, प्रत्येक का क्षेत्रफल a है तथा t मोटाई का एक परावर्तन रखा है और d माइनस टी में वायु है। d माइनस टी में बेटा क्या है? वायु। तब किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या निकालते हैं? हम जानते हैं E नॉट, E बराबर होता है, E बराबर क्या होता है बेटा? सिग्मा एप्सिलॉन नॉट। तो हमें करना क्या है? वायु के लिए निकाल रहे हैं, इसलिए यहाँ पे 0। क्लियर? तो ये समझ में आ गया। इसीलिए विभव निकालेंगे तो विभव होता है B बराबर ED। विभव क्या होता है? B बराबर ED। तो देखो इसको क्या लिखूंगा? 0, क्योंकि वायु के कारण है। तो V नॉट या 0 बोल दो कुछ भी, तो E नॉट इंटू में D। तो इसका निकालेंगे तो देखो सिग्मा ऊपर वाला और D माइनस टी। क्यों? तो D माइनस टी में वायु रखी है। क्लियर? यहां तक देखते चलना साथ साथ। आगे देखो, दोनों प्लेटों के बीच परावर्तक माध्यम में स्थित किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कब है? ये यानी कि परावर्तक भरा हुआ है तब, तो इसको बोलेंगे टी से संकेत करेंगे। ईटी बराबर सिग्मा एप्सिलॉन नॉट होता है, जब परावर्तक होता है उसमें के गुणा कर देते हैं, तो ये के, उसी हिसाब से विभव निकालेंगे तो ईटी इंटू में टी। क्लियर? तो इस इसका मान इस जगह पे रख देंगे। क्लियर? तो ये आ जाएगा। अब निकालेंगे बेटा कुल विभवांतर, समझते चलना ध्यान से। अब निकालेंगे बेटा अतः ए बी के बीच विभवांतर, इन दोनों को जोड़ देंगे, जो वी नॉट निकाला था और वी टी निकाला, इन दोनों को जोड़ देंगे तो समीकरण बनेगा ये वाला। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा। क्लियर बेटा? अब इसको तो रख देंगे धारिता में। किसमें बेटा? धारिता में। धारिता का सूत्र क्या होता है? क्यू सी बराबर क्यू अपन वी। क्यू का मान हमें पता है सिग्मा इंटू ए होता है, वी का मान जो निकाला है ये वाला, इस वी का मान ये रख दोगे आप। इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा बेटा? देखो ध्यान से, इसको सॉल्व करोगे तो आंसर आएगा बेटा ये वाला। ये आपका आंसर है, ये आपका आंसर आएगा। क्लियर? आप इसका स्क्रीनशॉट कर लिया होगा। आगे चलते हैं उन प्रश्नों पे जो आपको पढ़ के जाने हैं, केवल मैं बताता चलूंगा, आप पढ़ते जाएं उन प्रश्नों को। देखो गोली पृष्ठ से अपवर्तन वेरी वेरी इंपोर्टेंट है बेटा, आप पढ़ के जाना इसको। गोली पृष्ठ से अपवर्तन हर साल पूछे जाने वाले प्रश्न बता रहा हूं मैं। अगला है उत्तल पृष्ठ से अपवर्तन। वो था गोली पृष्ठ से अपवर्तन आ जाए तो कोई सा भी कर सकते हैं, लेकिन उत्तल के लिए आए तो उत्तल वाला करना है, अवतल के लिए आए तो अवतल वाला करना है। स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो। देखो साथ साथ स्क्रीनशॉट लेते चलो, स्लो मोशन में आगे बढ़ा रहा हूं, ठीक है? ले लो स्क्रीनशॉट। आपने पढ़ा होगा तो आप छाप दोगे, इसको पढ़ के जाना बेटा, गलती नहीं करनी है। गोली पृष्ठ से आए तो कुछ भी लिख सकते हो, लेकिन उत्तल अवतल से आए तो वही करना होता है जिसके बारे में बात हो रही है। ठीक है बेटा? अगला देखो, वेरी वेरी इंपोर्टेंट है ये वाला, इसको भी आप इग्नोर मत करना। वेरी वेरी इंपोर्टेंट है 5 नंबर में, प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक। ठीक है बेटा? इसको डायग्राम देख लीजिए एक बार और किस तरह से आप स्क्रीनशॉट करोगे, क्योंकि समझाने बैठ गया तो बहुत टाइम लगेगा बेटा। इसको आप स्क्रीनशॉट कर लो, कुछ तो पल्ले पड़ेगा आपके। देखो आपका पेपर है इसलिए मैं आपको ये कंटेंट दे रहा हूं, कुछ तो समझ में आएगा आपके। और मैं बार बार बेटा यही कहूंगा, आप पेपर को छोड़ के मत आना। ये सभी 5 नंबर वाले प्रश्न हैं। आपको लिखने का तरीका बताऊं बेटा, किस तरह से आप पेपर को लिखोगे। मान लीजिए आया समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता किसे कहते हैं, तो आपको हेडिंग डाल देनी है समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता। उसमें जो भी आता है लिख के आना, छोड़ने से कोई फायदा नहीं है। और एक बात और बता दो बेटा, इस कोई सा भी न्यूमेरिकल आए तो उसका इतना तो आप कर ही लोगे, गिवन डाटा तो लिख ही दोगे। गिवन डाटा लिख के आओ। और मेरी रणनीति ये रहेगी बेटा, अगर मेरी सलाह मानो तो पहले और दूसरे तीसरे पेज तक कोई भी गलत मत लिखना, और लास्ट के 2 पेजों में गलत मत लिखना। बाकी में आप बना बना के लिख सकते हो, यानी कि शुरुआत के 2-3 पेज और लास्ट का 1 पेज। क्लियर? उसमें आप गलत लिखने की चेष्टा भी ना करें। और गाने वाने का तो छोड़ ही दो, गाने लिखना। समझ पा रहे हो? जो लोग गाने लिखते हैं वो सदैव मूर्ख हैं मेरे हिसाब से। पैसे भी नहीं रखने हैं, क्योंकि पैसे लेने के बाद भी एग्जामिनर आपको नंबर नहीं देगा। मेरी ये सलाह रहेगी, जितना भी आता है, कुछ भी आता है उससे रिलेटेड आप लिखिए, क्योंकि आप कॉपी भरोगे तो एग्जामिनर नंबर देगा, कुछ भी दे। 5 नंबर में अगर 2-2 भी देगा, 2, 1.5, 1 ये भी देगा, तब भी आपके 23 क्रॉस हो जाएंगे। समझ पा रहे हो? तो बात समझ में आई होगी, ऐसी मैं आशा करता हूं। एक भी प्रश्न छोड़ना मत। मिलते हैं नई वीडियो में और बेस्ट ऑफ लक।